Hello bachchon, let's see this question. Question says that in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, minus 3 and 5, 6. Okay, so we have given here 2 points. So let me discuss a very basic key concept here. The basic key concept which we will use while solving this problem is, let's suppose we have line, okay, and here is the point A. Let's suppose it x1, y1, and here is the point B, x2, y2. Okay, and there is a point between these which is dividing this line in the ratio of k1, okay, is to k2. Okay, so what will the coordinates of this h, k? Okay, सो जो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है ना, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है कि इसको h की जो वैल्यू आएगी h इज इक्वल टू और k इज इक्वल टू, ठीक है, वो आता है हमारा m। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम कैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैंने k1 लिया, इसको k2 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे हमारा आएगा k1 इंटू x2, ओके, इसका इधर और इसका इधर, k1 x2 प्लस k2 x1 अपॉन, यहां क्या आ जाएगा k1 प्लस k2। ओके, सिमिलरली अगर मैं y की बात करूं तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आता है k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ओके, k1 प्लस k2। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें कैसे दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे लाइन दी हुई है एक, और इनका जो इंड्स पॉइंट है वो कुछ ये 2, -3 एंड 5, 6। ये पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और इनको एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है इसको, इस लाइन को, तो उसके y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। मान लीजिए उसकी जो है x, 0 है, जो कि ये पॉइंट है, ठीक है, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमें यही फाइंड करना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सबसे बड़ा हिंट हमारे पास क्या है, ये 0, क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x तो हम फाइंड करेंगे, ठीक है, पहले हम रेशियो फाइंड कर लें, तो y कोऑर्डिनेट हमारे 0 होंगे, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, ये है, इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे और इक्वल टू उसको 0 कर देंगे। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो रेशियो है, लेट रेशियो, जिस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है वो क्या है, k:1 है, ठीक है, k:1, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट्स y लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, कैसे देखिए, यहाँ पे 6, देखिए पॉइंट मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया हमारा 2, -3 और 5, 6, और ये मान लीजिए पॉइंट है, और ये k और ये 1। देखिए y कोऑर्डिनेट ले रहा हूं k इंटू 6 इंटू k, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, फिर 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 अपॉन, ओके, अब क्या आएगा k1 प्लस k2 दैट इज k प्लस 1। ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो x एक्सिस को y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। तो यहां से हम निकालेंगे 6k -3 इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ से की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा रेशियो क्या था, k:1, 1/2 1 इज इक्वल टू 1:2। सो आप देखिए कि ये हमारा 1:2 क्या आ रहा है, ये 1:2 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है। सो आवर फाइनल आंसर इज 1:2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।